अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज का बयान। हज सन 9 हिजरी में फर्ज हुआ। नमाज व ज़कात और रोज़े की तरह हज भी इस्लाम का एक रुकन है। इसका फर्ज होना कतई और यकीनी है। जो इसकी फर्जियत का इनकार करे वह काफिर है और उसकी अदायगी में देर करने वाला गुनाहगार और उसको छोड़ने वाला फासिक और अजाब जहन्नम का सजावार है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि यानी हज व उम्रा को अल्लाह के लिए पूरा करो। हदीस में हज व उम्रा के फजाइल और अर्ज व सवाब के बारे में बड़ी बड़ी बशारतें आई हैं, मगर हज उम्र में सिर्फ एक ही बार फर्ज है। एक हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने हज किया और हज के दरमियान रुफस, फुहश, कलाम और फिसक ना किया तो वह इस तरह गुनाहों से पाक व साफ होकर लौटा जैसे उस दिन की माँ के पेट से पैदा हुआ था। हज व उम्रा मोहताजी और गुनाहों को इस तरह दूर करते हैं जैसे भट्टी लोहे और चांदी सोने के मैल को दूर करती है, और हज मबरूर का सवाब जन्नत ही है। हज वाजिब होने की शर्तें। हज वाजिब होने की 8 शर्तें हैं। जब तक वो सब न पाई जाए हज फर्ज नहीं है। पहला वाजिब मुसलमान होना। काफिर पर हज फर्ज नहीं। दूसरा वाजिब दारुल हरब में हो तो ये भी जरूरी है कि जानता हो कि हज इस्लाम के फराइज में से एक है। तीसरा वाजिब बालिग होना, यानी नाबालिग पर हज फर्ज नहीं। चौथा वाजिब आकिल होना, लिहाजा मजनून पर हज फर्ज नहीं। पांचवा वाजिब आजाद होना, गुलाम पर हज फर्ज नहीं। छठा वाजिब दुरुस्त होना, हज को जा सके, उसके आज़ा सलामत हो, आँखियारा हो, लिहाजा अपाहिज और फालिस वाले और उसकी पाँव कटे हो और उस बूढ़े पर की सवारी पर खुद न बैठ सकता हो, हज फर्ज नहीं। सातवां वाजिब पर खर्च का मालिक होना, इतना माल हो कि सवारी किराए पर ले सके। आठवां वाजिब हज का वक्त, यानी हज को महीने में तमाम शराइतें पाए जाए। हज के फराइज में ये चीजें फर्ज है। ये शर्त है वकूफ अरफा, यानी 9 जिलहिज्जा के आफताब ढलने से 10वीं की सुबह सादिक से पहले तक किसी वक्त अरफान में ठहरना। जियारत का अक्सर हिस्सा यानी 4 फेरे। दोनों चीजें अरफा का और तवाफ़ जियारत हज का रुकन है। था नियत व तरबियत, यानी पहले एहराम बांधना, फिर अरफा में ठहरना, फिर तवाफ़ जियारत। छठवां हर फर्ज का अपने वक्त पर होना। सातवां मकान यानी वकूफ़े अरफा मैदान अरफात की ज़मीन में होना सिवा वतन के, और तवाफ का मकान मस्जिदुल हराम शरीफ है।